बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 42 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेशर करेक्शन फॉर रियल गैसेस जो वेंडर वाल ने दी थी। वॉल्यूम करेक्शन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो प्रेशर करेक्शन में बेसिकली उसका पोस्टुलेट ये था कि जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वो बेसिकली उसने डिस्कस किया था कि आइडियल गैसेस सिर्फ प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर में। उसने ये बताया ही नहीं था कि जो गैसेस मौजूद हैं उनके अपने मॉलिक्यूल्स की भी आपस में कोई कोलिजन हो रही है, उसकी वजह से भी तो उनका आपस में कोई प्रेशर लॉस हो रहा होगा, कुछ प्रेशर वो लॉस कर रही होंगी जब वो आपस में टकरा रही हैं। इसने इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं किया था। इसने सिर्फ डिस्कस किया था कि ये मॉलिक्यूल जब वॉल के साथ कंटेनर की जो है वो लगते हैं तो कौन सा प्रेशर बनता है। तो अब इसको पढ़ने के लिए कि जो प्रेशर लॉस हुआ है उसको भी स्टडी करना है हमने। उसको स्टडी करना मतलब कि ये है कि हम लोगों ने स्टडी करना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन की वजह से प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। गैस मॉलिक्यूल्स की टुगेदर कोलिजन आप कह सकते हैं वॉल के ऊपर, और आप कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स की विद इन कोलिजन कह सकते हैं, या इंटीरियर के अंदर यानी कि अंदर के अंदर जो गैस की मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन है। ये दोनों कोलिजन का टोटल प्रेशर हमने फाइंड करना है। जो आइडियल गैस के लिए आपके पास प्रेशर निकला था ना, जो सिर्फ आपने देखा था कि वॉल्स पे क्या प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसको आप रिप्रेजेंट कर दें पी आई यानी प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अब आपका जो प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में टक्कर की वजह से लॉस हो रहा है, उस प्रेशर को आप रिप्रेजेंट कर दें पी स्लैश, यानी कि प्रेशर लेसन प्रेशर भी आप इसको कह सकते हैं, या प्रेशर लेस बाय एन अमाउंट। जो भी अमाउंट होगी वो होगा पी प्राइम या पी स्लैश। उसके बाद आपके पास एक आप प्रेशर लेंगे पी का क्या मतलब है कि जो एक्चुअल प्रेशर आपके पास रियल गैसेस में आपने देखा है कि वॉल्स पे लग रहा है, मतलब उसमें से इतना प्रेशर कम हो गया है जो आपस में टक्कर की वजह से। उसके बाद जो आपका वॉल्स के ऊपर प्रेशर लग रहा है वो आपके पास है पी एक्चुअल प्रेशर। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं स्टडी। आगे क्या करना है इसमें, अब अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो प्रेशर आपके पास ये निकला है एक्चुअल प्रेशर, तो वो इक्वल होगा आपके पास पी आइडियल, यानी कि जो आइडियल गैस का प्रेशर था माइनस जितना प्रेशर आपका आपस में गैस मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से कम हो गया। यानी आइडियल गैस में इसको डिस्कस नहीं किया था ना, लेकिन रियल गैस के प्रेशर के अंदर आइडियल गैस के प्रेशर में से वो प्रेशर माइनस होगा जो गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराने की वजह से लॉस हो गया। अब इसको पढ़ने के लिए आपके पास नेक्स्ट यानी कि इसकी जो इक्वेशन यानी पी लेस क्या होगा, पी लेस उसने कैलकुलेट भी करके दिखाया। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा उसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। बस अब दो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी। ए वाला जो मॉलिक्यूल है कंटेनर की वॉल के साथ जाके क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, और जो बी है वो ए को क्या कर रहा है, अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से खींच रहा है, उसकी प्रेशर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स, दो तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसमें से हम दो मॉलिक्यूल्स निकाल के उनका चेक करें। तो अब क्या हुआ कि जो एग्जैक्ट प्रेशर लगाना था ए ने, बी की वजह से उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना कम हुआ। तो सपोज आपके पास जो कम प्रेशर है वो डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने ए के कितने मॉलिक्यूल्स लिए और आपने बी के कितने लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी डॉट एन बाई वी। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, एन यानी मोल्स बाय वॉल्यूम। ए ने कितने उसके मोल्स हैं और उसने कितना वॉल्यूम लिया हुआ है, बी के कितने मोल्स हैं और उसने कितना वॉल्यूम लिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन दोनों की ये है, ये ए के लिए बी के लिए। अब आप इसको क्या करें, इसको करें अगर आप मल्टीप्लाई तो पी स्लैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ये आ गया। अब जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा ए। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इतनी अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही है जो क्या कर रही है कि प्रेशर को कम कर रही है। आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ये मोल्स हैं और उन्होंने इतना वॉल्यूम लिया हुआ है, उनके दरमियान इतनी अट्रैक्शन की वजह से जो टोटल प्रेशर लॉस हो रहा है वी प्राइम। अब अगर आप इसको 1 मोल के लिए डिस्कस करें, 1 मोल का क्या मतलब है कि आपके पास n इक्वल हो गया 1 के, तो 1 का स्क्वायर या n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p प्राइम इज इक्वल्स टू a ओवर v स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल आई, 1 मोल के लिए कितना प्रेशर कम होगा, a बाय v स्क्वायर प्रेशर कम होगा टोटल प्रेशर में से। तो आपके पास बेसिकली इस रिलेशन से एक और बात फाइंड होती है। इस रिलेशन से आपको पता चलता है कि अगर गैस की मॉलिक्यूल्स की आपस में ए यानी कि अट्रैक्शन, आपस की अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से आपके पास जो पी का प्रेशर है कम होने वाला वो क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब कि ज्यादा प्रेशर लॉस होगा। ये पी प्राइम क्या है, प्रेशर लॉस ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद इन द कंटेनर, अपने आप के अंदर उनकी आपस की अट्रैक्शन।
तो प्रेशर लॉस आपका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा अगर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की आपस में ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ आपके पास इस रिलेशन से क्या निकली कि अगर आप क्या करें, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, वॉल्यूम और प्रेशर का क्या, लेसन प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, उनमें गैप बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कम प्रेशर लॉस होगा, पी प्राइम की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, आपके पास क्या था कि आइडियल गैस के लिए प्रेशर क्या था, आइडियल गैस के लिए आप कह सकते हैं कि जो रियल गैस का प्रेशर निकला है उसमें से अगर आप वो प्रेशर जो लेस हो गया उसको भी प्लस करें तो आइडियल गैस का प्रेशर, यानी सबसे ज्यादा प्रेशर आपके पास आइडियल गैस वाला निकला था। अब वही प्रेशर अगर आप रियल गैस के लिए भी निकालना चाहें तो आपने निकाला है अभी पी ऑब्जर्व, यानी कि जो आपको एक्चुअल में प्रेशर मिला है कोई भी गैस का देखकर, वो था आइडियल कि आपने ज्यूम किया था इतना होना चाहिए, माइनस पी प्राइम यानी कि अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर लॉस हो गया। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पी आइडियल यानी आइडियल गैस का प्रेशर, पी ऑब्जर्व यानी कि जितना हमें प्रेशर मिला है रियल में, प्लस पी प्राइम आपने अभी निकाला है ए बाय वी स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल के लिए बात हो रही है, ये आपके पास इक्वेशन निकल आई। अब आप क्या करें कि आप करेक्शन फैक्टर्स को यूज कर लें, जैसे कि आपने इक्वेशन पहले वाली निकाली थी जनरल गैस इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन आपने निकाली हुई थी पी वी इज इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 मोल के लिए, यही थी ना इक्वेशन। लेकिन जब वेंडर वाल ने करेक्शन शो कर दी तो आपने कल निकाली थी वॉल्यूम के लिए, आज आपने प्रेशर के लिए निकाली है, उन दोनों को इसमें लगा दें तो प्रेशर की जगह आपके पास आ गया पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए आपने कल निकाला था वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये आपके पास 1 मोल के लिए एक इक्वेशन आ गई, और आपके पास अगर n नंबर ऑफ मोल्स हो तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा, एन आर टी, एन नंबर ऑफ बी, और एन स्क्वेयर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन स्क्वेयर। ये आपने याद रखना कि इक्वेशन में एन स्क्वेयर था जहां पे आपने 1 लगाया था मोल के लिए, यहाँ पे एन स्क्वेयर, तो एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी आपके पास। यानी आपके पास जो जनरल गैस इक्वेशन रियल गैस के लिए आई है वो ये है, और जो आपने आइडियल गैस के लिए निकाली थी वो ये थी। अब आपके पास ए के यूनिट्स क्या हैं, ए बेसिकली आप यहीं से देख लें, आपने अभी ए निकाला है ना, तो ए को आप एक साइड पे रहने दें, इसको ले लें पूरे को, ए को एक साइड पे रहने दें और बाकी चीजें एक साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा पी वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, यही बन जाएगा, इसको करके देख लें आप। तो आप इन सारों की यूनिट लगा दें, पी क्या होता है, प्रेशर एटीएम में होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डीएम क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉल पर स्क्वायर। आप करें इसको, एटीएम डीएम 6 और मॉल ऊपर गया तो ये क्या हो गया पर -2, यानी कि पहले 2 था तो ऊपर आया तो -2 हो गया। अब ये तो आपके पास सिंपल यूनिट्स थे, अगर आप इसकी बजाय एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें तो आपके पास एटीएम की बजाय क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डीएम क्यूब की जगह वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है आपके पास, होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है तो मीटर क्यूब का स्क्वायर लेंगे तो मीटर 6 बन जाएगा, और बाकी मॉल तो मॉल ही होता है, मॉल -2। तो ये आपके पास सही में आंसर आ गया, ये आपके पास वैसे ये यूनिट्स याद कर लें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यानी कि बी का यूनिट निकाल लें, बी को यूनिट निकालने के लिए सिंपल आप इसको यूज करें, बी को एक साइड पे रहने दें, वी और एन को एक साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा वी डिवाइडेड बाय एन। वी इज बेसिकली योर वॉल्यूम डीएम क्यूब और एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो इट्स बिकम्स डीएम क्यूब पर मोल। अब अगर आप इसको भी एसआई में बात करें तो एसआई में आपको पता है वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब और मोल वैसे ही रहेगा, तो मीटर क्यूब पर मोल। ये चीज हो गई आपके पास। अब लास्ट पे आपके पास एक बात डिस्कस हुई है, उसको गौर से सुन लें। उन्होंने कहा आपके पास जो गैसेस होती हैं पोलर, उन्होंने कहा जो आपके पास पोलर गैसेस होती हैं उनके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है। पोलर का क्या मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई है, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है कि कोई ज्यादा अट्रैक्ट करता है एटम। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है CO2, H2O, H और एटम है, सी और एटम है, ओ और एटम है, इधर भी ओ। अब ये जो सी है इसकी अट्रैक्शन की पावर और होगी, ओ की और होगी, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, कोई ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कोई कम अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह H2O का भी। अब क्योंकि अट्रैक्शन इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से इनके दरमियान अब अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे की तरफ अलग अलग तरीके से शो करेंगे, तो इनकी अट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी होंगी, दरमियान में आपस में ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से इनका ए आपने क्या पढ़ा है कि बेसिकली अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो इनका ए भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ए ज्यादा होने का क्या मतलब है कि ये ज्यादा प्रेशर को लेस कर देंगे एज कम्पेयर टू आइडियल गैस प्रेशर, तो इनका लेसन प्रेशर, लेस प्रेशर करने की जो पावर है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब वही अगर आप नॉन पोलर गैस की बात करें तो नॉन पोलर गैस में इससे उल्टा काम होगा।
अब अगर आप देखें कि पोलर जो बी की वैल्यू है वो कब हाई होगी, बी आपने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे तो इसका मतलब है कि बी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ वॉल्यूम रखेंगे तो आपके पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, फैला हुआ वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल का हो सकता है ज़्यादा हो। और ये जो चीज़ है आपके पास ये वाला, ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कौन सा लिया और आपने प्रेशर कौन सा लिया। बी की वैल्यू डिपेंड करती है इन दोनों चीज़ों पे, जबकि ए की वैल्यू इंडिपेंडेंट है आपके पास टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।